दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश भर में पेपर लीक के खिलाफ गुस्सा अभी थमा भी नहीं था कि अब उत्तराखंड में भी एक पेपर लीक हो गया। खबर है कि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के बीटेक थर्ड ईयर के 2 पेपर परीक्षा से पहले ही छात्रों तक पहुंच गए। चौंकने वाली बात यह है कि आरोप किसी छात्र या गैंग पर नहीं, बल्कि उसी प्रोफेसर पर है जिसने खुद सवाल तैयार किए थे। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में पेपर लीक का मामला। बीटेक थर्ड ईयर के 2 पेपर लीक। परीक्षा से पहले छात्रों तक पहुंचे पेपर। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता पर पेपर लीक का आरोप। शिकायत मिलते ही देहरादून पुलिस हरकत में आई। जांच के बाद आरोपी प्रोफेसर आशीष गिरफ्तार। जैसे ही पेपर लीक की बात सामने आई, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने तुरंत दोनों पेपर रद्द कर दिए और आरोपी प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को परीक्षा से जुड़े हर काम से 7 साल के लिए बैन कर दिया गया। इस मामले ने सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी है। विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर पेपर माफियाओं से मिली भगत का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी का जहां जहां भी शासन है वहां शिक्षा माफियाओं से इनकी मिली भगत है, ऐसा आरोप लगता है। और उस आरोप को पुष्ट करता है ये उत्तराखंड में जो अभी 2 पेपर लीक हुए हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षा माफिया और भारतीय जनता पार्टी में गलबहियां हैं और ये लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं। पेपर लीक होना स्वाभाविक हो गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शिक्षा है ही नहीं। जिस सरकार ने पिछले 10 साल पुरानी सरकार के मुकाबले भी शिक्षा बजट कम कर दिया हो, जिस सरकार के रहते हुए लाखों की तादाद में स्कूल बंद हो गए हों, जिस सरकार में बच्चों का एनरोलमेंट बंद हो गया हो, जिस सरकार में शिक्षा के बारे में आज तक शिक्षा मंत्रियों की डिग्रियों पे सवाल उठता रहा है, उस सरकार में शिक्षा के बारे में कैसे प्रायोरिटी हो सकती है। वही बीजेपी का कहना है कि सरकार किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेगी। देखिए, हमारी उत्तराखंड की सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है और जो भी जैसी प्रश्न पत्र के लीक की खबरें आई, हालांकि इसकी पूरी पुष्टि नहीं हो पाई, जो प्रथम दृष्टया सबूत आया है उसके आधार पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं और इस पर आगे जांच चल रही है। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि हम टाल कर रखते हैं, वही एक तरफ उत्तराखंड में कार्रवाई तुरंत हो रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए दावा कर रहे थे कि राज्य में 100 से ज्यादा नकल माफियाओं पर कार्रवाई की गई है और 34,000 से ज्यादा नियुक्तियां हुई हैं, वहीं इस घटना ने दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा क्या इस मामले में कार्रवाई सिर्फ एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी तक सीमित रहती है या फिर पेपर माफिया के पूरे नेटवर्क की परतें भी खुलती हैं।